नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। किसी भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि मजबूत विपक्ष भी देश में हो। लेकिन भारत का यह दुर्भाग्य है कि यहाँ का विपक्ष मानसिक और वैचारिक तौर पर भी दिवालिया है। मैं बात कांग्रेस की कर रहा हूं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम घटना के बाद कांग्रेस के जो बयान आते हैं वो अपने ही जाल में उलझ जाता है और नतीजा यह है कि माइलेज सत्ताधारी दल को मिल जाता है, भाजपा को मिल जाता है, नरेंद्र मोदी को मिल जाता है। बेशक हर मामले में सत्ता की आलोचना होनी ही होनी चाहिए। सत्ता का जो प्रमुख है उसके हर निर्णय की समीक्षा होनी चाहिए और तर्क होना चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह एक तरफा भला कैसे होगा, जब पूरा विपक्ष नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होने का दावा कर रहा है तो नरेंद्र मोदी के निर्णय की प्रतीक्षा भी होनी चाहिए और उसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर चलाने के पहले जब सरकार ने ऐलान किया कि इसका कड़ा प्रतिशोध लिया जाएगा, पूरा देश साथ होने का ऐलान किया, कांग्रेस पार्टी आगे आई और बोली कि हम साथ हैं सरकार के। लेकिन तमाम तरह के रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोगों के बयान आने लगे जो लगातार यह बता रहे थे हिंदू मुस्लिम करने की पॉलिटिक्स की जा रही थी, जबकि धर्म पूछकर गोली मारने की बात भाजपा या सत्ता ने नहीं कहा था। ये मीडिया में बात आई थी, इस बात को हमेशा याद रखिए। लेकिन इस बात को सत्ता प्रतिष्ठानों से जोड़कर इसलिए प्रचार किया गया कि जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उनको इस बात की पूरी चिंता हो गई थी कि धर्म पूछकर गोली मारने की बात इस तरह जाएगी और स्थापित हो जाएगी कि उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा। दूसरा कोई कारण नहीं था। अब उसके बाद दो घटनाओं का हम विस्तृत विवेचना करेंगे इस वीडियो में। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद अचानक सीज फायर हो गया, पूरे इस प्रकरण में एक गलती हुई है और वह है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान करना कि सीज फायर के लिए दोनों देश माने। अगर दोनों में सहमति बनी थी तो दोनों एक समय पर इसकी घोषणा अपने ट्विटर पर करते या नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से करते। अब सरकार चाहे जितनी सफाई दे दे, यह धारणा स्पष्ट तौर पर बैठ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के कारण ही सीज फायर हुआ। विपक्ष इसे भुना सकता था। नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थक, भाजपा के समर्थक भी इस बात से नाराज थे कि अचानक से सीज फायर क्यों की गई और वह भी घोषणा कौन कर रहा है? अमेरिका। यह कतई नहीं होना चाहिए था। इसे कोई स्वीकार नहीं रहा। इसके पक्ष में कोई तर्क नहीं दिए जा सकते। लेकिन कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि वो जिस बात को लेकर आगे बढ़ती है उसका तरीका इतना गंदा होता है कि उसी में वह उलझ जाती है, उसको जवाब देते नहीं बनता है। अब सीज फायर हुआ तो अचानक से नरेंद्र मोदी को कायर कहने लगा और इंदिरा गांधी की याद आने लगी। कांग्रेस के नेताओं ने यह लिखा, पवन खेड़ा ने, कि आज इंदिरा गांधी की तस्वीर शेयर की और लिखा कि भारत को इंदिरा गांधी की याद आ रही है। कांग्रेसी नेताओं में होड़ मच गई इंदिरा को याद करने की, इंदिरा की उपलब्धि गिनाने की, और कहने लगे इंदिरा गांधी होना आसान नहीं है, हर कोई इंदिरा नहीं हो सकता। और इस पक्ष में मात्र एक तर्क उनकी तरफ से आया कि उसने बांग्लादेश बना दिया। अमेरिका के आगे या किसी के आगे झुके नहीं। हर कोई इंदिरा नहीं हो सकता। और इस संदेश के साथ यह तर्क दिया गया कि इंदिरा गांधी न अमेरिका के सामने झुकी, न कमजोर दिखी और बांग्लादेश का निर्माण। कांग्रेस यही गलती कर बैठी। आप सत्ता की आलोचना करते, सत्ता से सवाल पूछते, नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़े करते, इंदिरा गांधी को आप याद कर रहे हैं। तो जब इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं तो क्या जिस पर आप आक्षेप लगा रहे हैं, जिसको कायर बता रहे हैं, कोई व्यक्ति कितना भी कायर हो जवाब तो देगा। सत्ता ने जवाब नहीं दिया। सत्ता समर्थक फिर कूद गए और वे लोग भी इसमें शामिल हो गए
जो सत्ता से अचानक सीज फायर होने के कारण नाराज थे। बड़ी व्यापक पैमाने पर भाजपा और संघ के समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि जब भारतीय सेना जीत रही थी तो अचानक सीज फायर क्यों किया गया। और उससे भी बड़ी बात दिल पर लगी लोगों की, इस सीज फायर का ऐलान अमेरिका कौन होता है करने वाला? डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ये भाजपा के खिलाफ जाती हुई बात को भाजपा के पक्ष में खड़ा किसने किया? कांग्रेस ने, इंदिरा को याद करके। जब आपने इंदिरा को याद किया तो फिर क्या हुआ? लोगों ने ये कहा कि नेहरू से आइए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और फिर सोनिया राहुल को क्यों भूलते हैं जब मनमोहन की सरकार थी। 1990 के बाद लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराया गया था। कौन फहराया? मोदी की ही ताकत थी कि 370 खत्म हो गया, 35 खत्म हो गया। क्या बोलते थे कश्मीर के नेता? 7 बार पैदा लेगा मोदी और प्रधानमंत्री बनेगा तब वो 370 खत्म नहीं करेगा, करके दिखा दिया। ट्रिपल तलाक खत्म करके दिखा दिया। सीसीए, सामान्य नागरिक संहिता, सब बातें आएंगी। वक्त लेकर के आया जो व्यक्ति, उसको आप कायर घोषित करने लगे इंदिरा को बहादुर बताने में। और फिर बात सामने आने लगी, जब आपने तस्वीरें दिखलाई तो यह भी सवाल आया। अमिताभ अग्निहोत्री है वरिष्ठ पत्रकार, और वो क्या लिखते हैं कि चीन के साथ युद्ध के समय सेना के पास जूते नहीं थे, लेकिन नेहरू की सिगरेट जहाज से आती थी। जब पंडित जी के समय में भारत चीन से हारा तो सवाल नहीं, बहुत कुछ उठा था। भैया मैं दोहराना चाहता हूं, तो शर्मिंदगी होती है, मैं दोहरा दूंगा तो मेरी आंख से आंसू आ जाएंगे। तब सेना के पांव में जूता नहीं था, गर्म कपड़ा नहीं था पहनने के लिए, लेकिन 555 की सिगरेट नेहरू के लिए जहाज से आती थी। किसी ने लिखा बिल्कुल सही, हर कोई इंदिरा गांधी नहीं बन सकता है। इमरजेंसी, नसबंदी और सिखों की हत्या हर कोई नहीं करवा सकता। फिर आया, लोगों की टिप्पणी आई जब कांग्रेस ने कहा कि आज पूरा देश इंदिरा गांधी जी को याद कर रहा है। शक्ति, साहस, स्वाभिमान, दृढ़ संकल्प, कुशल नेतृत्व इंदिरा के पक्ष में बताया गया। रोहिणी सिंह लिखती हैं कि चुनाव लड़ने और युद्ध लड़ने में फर्क होता है, यूं ही कोई इंदिरा गांधी नहीं बन जाता है। कई तरह के जब सवाल उठे तो कांग्रेस की तरफ से भी, भाजपा के समर्थकों की तरफ से भी सवाल उठे कि हर कोई बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी नहीं बन सकता। सही कहा है, यूं ही कोई इंदिरा गांधी नहीं बन जाता। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक छोड़ दिया और अपने सैनिक नहीं छुड़ा पाए। तिल तिल कर भारतीय सैनिक मर गए। उनकी संख्या में भी भेद है, कहीं 54 बताए जाते हैं, कहीं कुछ बताए जाते हैं, लेकिन सैनिकों की संख्या चाहे जितनी भी रही हो, भारतीय सैनिक तिल तिल कर 40-45 वर्ष में मर गए। लेकिन उनकी वापसी न इंदिरा करा सकी, न राजीव गांधी करा सके, न सोनिया और राहुल गांधी की सरकार में उसकी कोई चर्चा हुई। उनके परिवार भी तड़पते रह गए, गुहार लगाते रह गए, लेकिन नहीं सुने। इसीलिए सच ही कहा गया है कि सब कोई इंदिरा गांधी कैसे हो सकता है, क्योंकि उस समय का गोदी मीडिया यह कहलवाने में सफल हो गया था कि वाजपेयी ने कह दिया है कि इंदिरा गांधी तुम दुर्गा हो, जबकि वाजपेयी ने इस बात का खंडन किया था कि हमने ऐसा नहीं कहा। यह बात पद्मश्री से सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर ने भी लिखा कि ये कांग्रेस के एक सांसद जो है दक्षिण के, उन्होंने कहा था कि इंदिरा दुर्गा है। और इंदिरा के बारे में यह भी कहा गया, पीओके नहीं ले पाई इंदिरा गांधी, कई हजार वर्ग किलोमीटर इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी थी फौज, और तब भी जमीन को छोड़ दिया गया। भला ऐसा भी कहीं होता है कि अपनी जमीन छोड़ दिए, दान में दे दिए, सैनिक भी छोड़ दिए, वो अपना सैनिक लिए भी नहीं। कई जगह आपको खबरें मिल जाएंगी कि जीत हासिल करने के बाद भी इंदिरा गांधी मेज पर हार गई थी। बड़ी हार हुई थी वो इंदिरा गांधी की, बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं थी बांग्लादेश का निर्माण। आज बांग्लादेश कहाँ है आप देख लीजिए कि भारत के लिए एक नाक में दम करने वाला और देश बगल में खड़ा हो गया है। खैर ये तो उस समय कोई नहीं जानता था, ये बड़ी उपलब्धि थी कि भारत बांग्लादेश को आजाद कराने में सफल रहा। लेकिन सवाल यह भी तो है कि आपने जीती हुई जमीनें छोड़ दी और पकड़े गए सैनिकों को भी मरने के लिए छोड़ दिया, तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी अपने सैनिकों को वापस ले आए, अभिनंदन से लेकर, और अभी एक साहू जो पकड़े गए थे उनको भी, और जो इस सेना जेल अभी पकड़े गए थे उन सैनिकों को भी वो रिहा कराने में सफल रहे। दूसरी बात, इस तरह की चर्चाएं होती रहेंगी। इंदिरा गांधी पर कई आरोप हैं और गंभीर आरोप हैं,
देश की दुर्दशा के लिए बहुत हद तक वो जिम्मेदार है। तो जब आप इंदिरा गांधी की प्रशंसा करेंगे, इंदिरा गांधी को याद करेंगे, नरेंद्र मोदी को कायर बताने के लिए तथाकथित इंदिरा गांधी की ईमानदारी को और बहादुरी को सामने लाएंगे, साहस को, शौर्य को, तो उनके कुकृत्यों को, उनके गलत निर्णयों को सामने वाला क्यों नहीं उठाएगा। यानी जो कांग्रेस इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को घेरते हुए सफल होती दिख रही थी, सरकार को घेरते हुए दिख रही थी, वो सब कुछ खत्म कर चुकी है अपने से। ये कांग्रेस की आदत है, डीएनए में है, जीती हुई बाजी हार जाना। दूसरी घटना हम आपको बतलाते हैं। तुर्की का बहिष्कार देश में शुरू हो गया। वहां के प्रोडक्ट, वहां के उत्पाद इस्तेमाल भारतीय नहीं करेंगे, वहां घूमने नहीं जाएंगे। और अजरबैजान, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश और प्रवक्ता पवन खेड़ा संबोधित कर रहे थे, तो पत्रकारों ने यह सवाल पूछा कि तुर्की बहिष्कार पर आपकी क्या टिप्पणी है। दोनों एक दूसरे को माइक थमाने लगे कि तुम बोल दो भैया, तुम बोल दो भैया, हम क्या बोलेंगे। और कहा गया कि इस पर बाद में बोलेंगे। क्यों? आप कोई भी लाइन लेकर खड़ा नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस की ये फितरत है, उसे सिर्फ और सिर्फ चिंता मुस्लिम तुष्टीकरण की है। यही कांग्रेस फलस्तीन और अराफात के मामले में घिरी हुई है, चाहे वो नेहरू हो चाहे राजीव हो। आप जहाज दे देते हैं, इंदिरा गांधी सम्मान दे देती हैं, क्या तरीका है। तो आप मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक कांग्रेस जा सकती है। अब तुर्की की आलोचना भी नहीं करने का साहस है। तुर्की के बहिष्कार पर जो भारतीय कर रहे हैं उस पर कोई भी जवाब, हाँ ना, समर्थन, विरोध, कुछ भी करने की क्षमता कांग्रेस खो चुकी है। ऐसी स्थिति में सवाल तो उठेंगे। इसलिए इंदिरा का मान आप बढ़ाने चले थे और नरेंद्र मोदी का मान घटाने चली थी कांग्रेस। उल्टा यह दांव पड़ गया, इंदिरा का भी मान मर्यादा गया और कांग्रेस की भी प्रतिष्ठा गई, खुद कांग्रेस गिर गई है। इसलिए ये जो कुछ ऑपरेशन सिंदूर के प्रकरण में हो रहा है, इसका लगता है कि दूरगामी असर पड़ेगा भारत की राजनीति में, खासकर जहां जाति और धर्म ही राजनीति के मुख्य एजेंडे हो, उस संदर्भ में। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी